बेटा सुबह पहले बजते हैं ना, वो ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ आप बताओ कल क्या पढ़ाया था। चलो मैं दो कंपाउंड लिखता हूं, आप मेरे को बताओगे उनका पेयर इनएंशियोमेरिक है या क्या है, डायस्टीरियोमर है, आइडेंटिकल है। तीन चीजें पढ़ी थी ना कल। तो दो कंपाउंड लिखता हूं मैं, सी डबल बॉन्ड सी, बेटा दो चार कंपाउंड हो गए ना, थर्ड और फोर्थ। बताओ इनमें रिलेशन बताना है क्या क्या, कि इनमें से कौन सा पेयर इनेंशियोमर है, कौन सा पेयर डायस्टीरियोमर है, और कौन सा पेयर आइडेंटिकल है यानी होमोमर है। आइडेंटिकल का दूसरा नाम होता है होमोमर। बताओ, जो नहीं आए तुमको बता देंगे अभी, पहले पुराने वाले सोल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है, फिर समझा देंगे। बोलो भाई। इनेंशियोमर चेक करने के लिए मैंने क्या समझाया था, क्या करना है बेटा? ऑप्टिकल, हाँ कायरल है या नहीं चेक करना है। और कायरल कैसे पता करेंगे बेटा? सिमेट्री लगा के, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और दूसरा, फिर अगर कायरल है तो उसे क्या निकालेंगे? आर एस नोमेनक्लेचर। तो एक की आर आनी चाहिए, दूसरी क्या आनी चाहिए? एस। अगर आर आर आती है तो क्या होंगे? दोनों सेम है, आइडेंटिकल है। अगर आर से एस आती है तो क्या होंगे? वो इनेंशियोमर्स होंगे। तो निकालो और बताओ दोनों पेयर, फर्स्ट और सेकंड में आपस में क्या रिलेशन है, थर्ड और फोर्थ में आपस में क्या रिलेशन रखते हैं वो दोनों। आइसोमर चेक करने के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या थी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कनेक्टिविटी भी सेम, बट स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। और स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया तो फिर क्या चेक करोगे उसमें? आर एस नोमेनक्लेचर। करो चेक जल्दी से। इनेंशियोमर, बेटा पहला और दूसरा तो क्या है आपस में? इनेंशियोमर्स हैं। वो तो साफ यहां से भी दिख रहा है, देखो मिरर इमेज बना दो। एमई को क्या चमक गया इस साइड, एमई पीएच से क्या चमक रहा है? पीएच पीछे एमई और पीएच। दोबारा से अगर ऐसे भी नहीं निकालते हो, मिरर इमेज नहीं ड्रा करनी क्योंकि हर जगह मिरर इमेज काम नहीं आएगी, तो क्या निकालोगे उसका? पहले मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करो। सर 3 कार्बन है, उसमें भी 3 कार्बन है, एक मिथाइल, एक पीएच इस उस तरफ भी लगा हुआ है, एक एमई वेज पे, एक एमई डैश पे, पीएच डैश पे। ठीक है, चेक कर लिया सर। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। अब क्या चेक करनी है इसकी? आर एस नोमेनक्लेचर चेक करना है। और ये कायरल सेंटर भी है, ये क्या है? एक कायरल सेंटर मैंने पढ़ाया था, कायरल एक्सिस है ये। कौन सा था ये? कायरल एक्सिस के अराउंड इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन करते थे। तो कायरल एक्सिस के अराउंड इसमें क्या चेक करेंगे? आर एस नोमेनक्लेचर। और तुम नंबरिंग करके इसका क्या निकाल लोगे? आर एस नोमेनक्लेचर। आर एस नोमेनक्लेचर निकालने के बाद एक की तो क्या आएगी? आर, और दूसरी क्या आएगी? एस।
तो ये आपस में कैसा रिलेशन रखेंगे दोनों, क्या है ये इनेंशियोमर्स हैं। बट यहाँ देखो क्या ये कायरल सेंटर है, क्या ये दोनों कायरल सेंटर हैं, नहीं है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो क्या बोलोगे इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो कायरल नहीं हो सकता। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो सभी का सेम है, हाँ सर उतने ही कार्बन है, एक पीएच एक सीएल लगा हुआ है, सिर्फ देखो इसमें रोटेशन की हुई है, मॉलिक्यूल को क्या कर रखा है, रोटेट कर रखा है, इस तरफ घुमा के ऐसे घुमा लो इस मॉलिक्यूल को, या फिर ऐसे घुमा दो, इससे उठा के इधर ले आओ, सीएल इधर आ जाएगा, पीएच इधर आ जाएगा, बीआर उस तरफ चला जाएगा, आई उस तरफ चला जाएगा, यानी दोनों मॉलिक्यूल्स क्या है, ये सेम है, आइडेंटिकल हैं। थर्ड और फोर्थ दोनों क्या है, सेम है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है ये, आइडेंटिकल है। लिख दो यहां पे क्या है ये, आइडेंटिकल है, क्योंकि इनमें कायरल सेंटर तो प्रेजेंट है ही नहीं। कर लोगे, आगे बढ़े, क्योंकि आर एस उसमें डिफाइन हो ही नहीं सकती, ये तो सिस ट्रांस या ईजेड डिफाइन कर सकते हैं, इसमें ईजेड निकाल सकते हो तुम। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, अब लिखो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इनेंशियोमर्स। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इनेंशियोमर। प्रॉपर्टीज ऑफ इनेंशियोमर्स। देखो भाई, इनेंशियोमर की सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी बेटा, सेम। ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर का जो पेयर होता है ना, दो कंपाउंड्स होते हैं, दोनों की फिजिकल और केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी की सारी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। बट देखो दूसरी कंडीशन क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में दो केस बनते हैं। अगर बाहर से जो सोलवेंट लेते हैं, बाहर से जो रिएजेंट लेते हैं, अगर वो क्या हो बेटा, क्या कंडीशन हो सकती है, एक कायरल हो, या दूसरी कंडीशन क्या हो, कैसा हो, अकायरल हो। क्या हो, अकायरल। अगर बाहर से हम जो सोलवेंट यूज कर रहे हैं अगर वो अकायरल है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सारी की सारी सेम। बट अगर कायरल लेंगे तो क्या होंगी, डिफरेंट। लिख दो, बाहर से जो सोलवेंट या अटैकिंग रिएजेंट जो यूज करेंगे उसका अगर वो कायरल लेते हैं तो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट मिलेंगी, अगर वो मॉलिक्यूल अकायरल लेते हैं तो क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी। और इनेंशियोमर क्या होता है, कायरल या अकायरल, कायरल। समझ गए, नेक्स्ट देखो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। दूसरी बात क्या करते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में। इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो भाई, एक मॉलिक्यूल ये है मेरे पास पीएच एमई OH PHH, इसकी मैं मिरर इमेज ड्रा करता हूं तो क्या आएगी, OH H PH और Me। तो यहां से क्या पता लगा भाई तुम्हें कि सर कायरल सेंटर है तो एक की कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाली है S और दूसरी क्या आएगी R। समझ गई बात, तो दोनों आपस में क्या होंगे, ये इनेंशियोमर होंगे। तो इनेंशियोमर है, कायरल भी है, तो वहीं से एक नई क्या बात आती है बेटा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो मैंने पढ़ाया था ऑल कायरल सेंटर आर ऑप्टिकली एक्टिव। जितने भी कायरल सेंटर होते हैं सारे सारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है कि जो दो प्रकार की पढ़ाई थी हमने, एक तो डेक्स्ट्रो पढ़ाई थी, एक लीवो पढ़ाई थी स्टार्टिंग में जो ऑप्टिकल एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आया था, तो स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल्स टू अल्फा डिवाइड बाय कंसंट्रेशन इनटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय 1000, उसका फॉर्मूला लिखवाया था स्पेसिफिक रोटेशन निकालने की। तो एंगल ऑफ रोटेशन, तो हम कहते हैं अगर इसकी मान लो अल्फा क्या वैल्यू आएगी +50, तो दूसरे की पक्का क्या आने वाली है, अल्फा की वैल्यू -50। ये अल्फा क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को वो रोटेट करता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करता है तो पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करता है तो नेगेटिव लेते हैं। ये वो क्या होती है बेटा, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। ठीक है, अगर एक अल्फा है तो दूसरा, सॉरी एक पॉजिटिव है दूसरा क्या होगा,
नेगेटिव, यानी कि जो इनेंशियोमर के जो पेयर होंगे उनकी ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू तो सेम रहेगी। वैल्यू का मतलब ये नंबर तो सेम रहेगा, बट डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट। जो इनेंशियोमर का जो पेयर है उनमें जो दो कंपाउंड्स हैं उन दोनों कंपाउंड्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी कि उनकी रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन की जो वैल्यू है वो तो क्या रहेगी, सेम, बट डायरेक्शन क्या रहेगी, डिफरेंट। एक क्लॉकवाइज है, दूसरा क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए ये बात। दूसरी बात, अगर ये किसी एक ही बिक्कर में प्रेजेंट हैं, ये दोनों के दोनों अगर एक ही बिक्कर में प्रेजेंट हैं, एक इनेंशियोमर का जो पेयर है, ये इनेंशियोमर का जो पेयर है, ये कंपाउंड अगर एक बिक्कर में प्रेजेंट है तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे बताओ। इसी सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, +50, इसी में क्या प्रेजेंट है, -50। ये ए था, ये बी था, ये सॉरी ये आर था, ये क्या था, एस। बताओ ऐसे मिक्सर को क्या नाम देते हैं, रेसमिक मिक्सचर। क्या नाम देंगे इसको, रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर की स्पेसिफिक रोटेशन कितनी होती है, अल्फा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0। ये कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। ये भी कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। लिख लो, पेपर में वो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है घुमा के। वो पूछेगा बताओ इनेंशियोमर जो पेयर होता है उसकी, इनेंशियोमर पेयर की रोटेशन कितनी आएगी। तो पेयर की तो रोटेशन कितनी होगी बेटा, 0, क्योंकि दोनों की बात कर रहा है एक जगह। छाप लो। They rotate the plane polarized light with same extent या फिर with same amount of extent but in a different direction. They rotate the plane polarized light in the same amount but different in direction. अमाउंट तो सेम रहेगी बट डायरेक्शन दोनों की अलग अलग रहेगी। छाप लिया यहां तक, ठीक है। आगे मैं दो कंपाउंड्स लिख रहा हूं तुम्हारे सामने, जल्दी से मेरे को इनका बताओ आपस में ये इनेंशियोमर हैं या जो भी हैं, जल्दी से इनका आंसर दो। निकालो भाई। देख के नहीं बताना है, निकालो उसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालो। ये क्वेश्चन है, टॉपिक का नाम लाना लेना यहाँ पे, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन से पता करेंगे क्या बेटा, इनेंशियोमर्स। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन से पता करना है इनेंशियोमर है या नहीं है। देखो भाई कैसे निकालोगे, कॉन्फ़िगरेशन निकालने चलते हैं। पहला नंबर इसका, दूसरा नंबर इसका, तीसरा नंबर इसका, चौथा इसका। 1 2 3 क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है घड़ी, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। फोर्थ प्रायोरिटी कहां पे आ गया, यहाँ पे। तो क्या एंटी क्लॉक से क्या मिलता हमें, एस, बट फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, आर में। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, आर। इसकी निकालो, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये क्या है, फोर्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे घूम रही है, क्लॉक। आनी चाहिए थी आर, बट फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे। तो क्या आएगी, एस। देखो एक आर है दूसरा एस है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, दोनों में क्या है, सेम। कनेक्टिविटी भी क्या है, सेम। तो बताओ क्या आएगा इसमें रिलेशन आपस में, क्या है ये, इनेंशियोमर्स। बस आंख मीच के ऐसे निकालना है, निशान लगा दोगे, छाप लो। छाप लीजिए। चलो एक और करके दिखाओ जल्दी से, फिर मान लेंगे तुम्हें आ गया समझ में। MeHCOH PH निकालो।
MECOH OH PH फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ निकालो रिलेशन जल्दी से, फटाफट से रिलेशन निकाल दो बच्चों जल्दी से निकालो निकालो जल्दी बताओ आपस में रिलेशन। फर्स्ट सेकंड में क्या रिलेशन है, फर्स्ट थर्ड में क्या रिलेशन है, फर्स्ट फर्स्ट सब में आपस में रिलेशन बताओ जल्दी से। सारे आइडेंटिकल हैं तो आगे चलो ना, आगे बढ़ो। आइडेंटिकल क्या है, पहला एंटियोमर नहीं है तो क्या है, डायस्टेरियोमर है। ठीक है चलो आगे चलो, सेकंड वाला जल्दी बताओ भाई क्या होगा फास्ट। कर लिया, देखो भाई नंबरिंग करते हैं जल्दी से। क्या नहीं है, क्या नहीं है, नहीं है तो देखते हो, तो मेरे को नहीं पता क्या है। 1 2 3 और 4 घूम गया, क्या वैल्यू आएगी इसकी बताओ, एस। ठीक है इधर आए 1 2 3 और कैसे घूम रहा है, एस। ये यहाँ आए, कहाँ है, ओहो हाँ हाँ दिक्कत है क्या कहीं, अरे भाई कुछ चेंज कर दिया है मैंने। हाँ यहीं पे बेटा ये पीएच था, ये चेंज नहीं है, ये पीएच था, ठीक कर लेना, ये पीएच चाहिए, ये पीएच ही है। अब निकाल लो जल्दी से, पीएच ही है ये। क्या है आपस में, देखो आओ इधर अब बोर्ड पे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4, घड़ी कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज, फोर्थ वाए तो क्या आएगा, एस। इधर आए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, कैसे घूम रही है घड़ी, क्लॉकवाइज तो क्या आएगी बेटा, आर। देखो फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन डिफाइन करूंगा तो क्या डिफाइन होगा, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन एस, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन एस, यानी कि दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम। स्टीरियो आइसोमर चेक करने के लिए क्या चेक करना था बेटा, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। दूसरी कनेक्टिविटी भी क्या है, सेम। तीसरा क्या चेक करना था, कायरल है, हाँ सर कायरल है। तो चौथी क्या चेक करी हमने, आरएस नोमेनक्लेचर, तो आपस में क्या आया, एस और एस, तो दोनों की सेम कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, तो मैंने कैसे वो सेम है, आइडेंटिकल है। क्या लिखोगे, क्या आपस में कैसा रिलेशन रखते हैं ये, आइडेंटिकल, सेम, या फिर पेपर में मिल जाए बेटा होमोमर, एक ही बात है, होमोमर। होमोमर को भी आइडेंटिकल ही बोलते हैं, कभी कंफ्यूज मत हो जाना ना, होमोमर क्या दे दिया, होमोमर का मतलब ये सेम, आइडेंटिकल। ठीक है अब हम आए चेक करते हैं, बताओ थर्ड और फोर्थ में तुम्हें क्लियरली दिख रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कनेक्टिविटी भी सेम, कायरल है, और आपस में क्या है, देखो एक की एस है दूसरे क्या है, आर, तो एस से आर आती है, उसको क्या बोलते हैं भाई, इनेंशियोमर। क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर। तो सेकंड और थर्ड आपस में क्या है बेटा, इनेंशियोमर है। अगर मैं आपसे यही पूछ लूं कि बताओ फर्स्ट और सेकंड थर्ड में क्या रिलेशन है, फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिकल है, पक्का, हाँ क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम, कनेक्टिविटी भी क्या है, सेम। तो फर्स्ट थर्ड को क्या बोलोगे, क्या आपस में होमोमर है सर। फर्स्ट और फोर्थ आपस में क्या है, फर्स्ट और फोर्थ आपस में क्या है, इनेंशियोमर्स। समझ गए बात। अब पूछ ले कि ये कौन सा है बेटा, सेकंड और फोर्थ में क्या रिलेशन है, वो क्या है, इनेंशियोमर्स। सेकंड और थर्ड में क्या है,
होमोमर, दोनों की एस कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे रिलेशन पूछेगा पेपर में, ठीक है, कर लोगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम बेटा लिखो डायास्टीरियोमर्स। नेक्स्ट क्या है? डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स, देखो भाई, डायास्टीरियोमर भी अब दो तीन टाइप का होगा। एक तो कौन सा बेटा? कायरल, कायरल का सेंटर वाला। दूसरा पाई डायास्टीरियोमर्स, पाई डायास्टीरियोमर्स, ठीक है। और थर्ड होगा बेटा सिस ट्रांस इन साइक्लिक कंपाउंड्स, सिस ट्रांस इन साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब समझो इसका मतलब क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। देखो मैंने यहां पे लिख दिया COOH, इधर लिखा मैंने Br है ना, OH Br, ठीक है, OH Br H और H, और नीचे लिखा मैंने CH3। मैंने एक दूसरा कंपाउंड लिया COOH, इस तरफ मैंने OH लगाया, इस तरफ मैंने H लगाया, यहाँ Br लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, इधर क्या लगाया? CH3। तो पहले कंडीशन जो मैंने सिखाई थी कल तुम्हें, उनमें क्या नहीं होना चाहिए बेटा? मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। तो बताओ क्या ये इसकी मिरर इमेज बनेगी? CH को तो CH चमक गया, बट यहाँ पे BRO क्या H चमक रहा है? H, तो इनमें मिरर इमेज तो है ही नहीं। बट ये तो मिरर इमेज मिल गई तो हमने चेक कर ली। कई ऐसे कंपाउंड मिलेंगे जिनमें मिरर इमेज नहीं मिलेगी, बट हो सकता है वो इनएंशियोमर हो। तो हमें क्या चेक करनी पड़ेगी बेटा? सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लिया, दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कनेक्टिविटी भी दोनों में क्या है? सेम है, उसी कार्बन पे Br है, उसी पे इसमें भी Br है। नेक्स्ट क्या था बेटा? कायरल और अकायरल चेक करना है। तो देखो ये भी कैसा है? कायरल, ये भी कैसा है? कायरल, ये भी कैसा है? कायरल, ये भी कैसा है? कायरल। अब क्या चेक करना है इसका? RS नोमेनक्लेचर निकालो, RS नोमेनक्लेचर जल्दी से इसका, RS निकालो जल्दी से फास्ट, RS निकालो इसका। RS निकालो जल्दी से। निकाल ली भाई सभी ने? क्या आया? पहले का सेंटर का क्या आया बेटा इसका बताओ? S। इसका क्या आया? R, पक्का। इसका क्या आया? इसका क्या आया? R। देखो रिलेशन बनाओ, क्या बन रहा है रिलेशन? S से क्या मिल रहा है? R। इधर क्या था? R से क्या मिल रहा है? R। तो देखो S से R तो चेंजमेंट मिला, बट R से R क्या मिल रहा है? सेम। और मैंने कल ही कंडीशन लिखवाई थी, अगर दोनों पेयर में से एक पेयर सेम मिल जाता है, अगर दो कायरल सेंटर हैं और दो क्या 10 कायरल सेंटर हो, अगर मिनिमम सिर्फ एक ही आइडेंटिकल सेंटर मिल गया, आइडेंटिकल का मतलब जिसमें एक की कॉन्फ़िगरेशन क्या मिले? सेम मिले, तो आंख मीच के निशान लगाना, उसे क्या बोलेंगे? डायास्टीरियोमर। यानी कि ये दोनों आपस में कैसा रिलेशन रखते हैं बेटा? डायास्टीरियोमर्स। समझ गए? छाप लो जल्दी से। चलो बस बाकी बात नहीं करेंगे।